नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे स्वराज पार्टी के बारे में, जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास में एक बहुत ही महत्वपूर्ण राजनीतिक संगठन था। इस पार्टी ने आज़ादी के संघर्ष को एक नए मोड़ पर पहुंचा दिया था। स्वराज पार्टी की स्थापना स्वराज पार्टी की स्थापना वर्ष 1923 में हुई थी। इसके दो मुख्य नेता थे, चंद्रशेखर दास सीआर दास और पंडित मोतीलाल नेहरू। इन दोनों नेताओं ने महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन के स्थगित होने के बाद ये महसूस किया कि ब्रिटिश शासन का विरोध केवल आंदोलन से नहीं बल्कि विधानसभाओं के भीतर जाकर भी किया जाना चाहिए। इसी उद्देश्य से स्वराज पार्टी का जन्म हुआ। स्थापना का कारण 1922 में चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। आंदोलन अचानक रुक जाने से कई नेता निराश हो गए। दास और मोतीलाल नेहरू का मत था कि यदि हम अंग्रेजों की बनाई परिषदों में जाकर उनके खिलाफ आवाज उठाएं तो उनके शासन को वहीं से चुनौती दी जा सकती है। इसी सोच ने स्वराज पार्टी की नींव रखी। स्वराज पार्टी का मुख्य उद्देश्य स्वराज पार्टी का लक्ष्य था, नंबर 1, विधान परिषदों के भीतर जाकर अंग्रेजी शासन की नीतियों का विरोध करना। नंबर 2, प्रशासन में ब्रिटिश हस्तक्षेप को चुनौती देना। नंबर 3, भारतीय जनता की समस्याओं को परिषदों में उठाना। और नंबर 4, भारत को स्वराज यानी आत्मशासन दिलाने की दिशा में संघर्ष करना। इसीलिए इसे प्रो काउंसिल एंट्री ग्रुप या विधान परिषद प्रवेश दल भी कहा जाता है। स्वराज पार्टी की उपलब्धियां। स्वराज पार्टी ने चुनावों में शानदार प्रदर्शन किया। 1923 के चुनावों में कई प्रांतीय परिषदों में इन्होंने अच्छी सीटें जीती। इन्होंने बजट को बार बार अवरुद्ध यानी ब्लॉक किया ताकि ब्रिटिश सरकार को दबाव में लाया जा सके। इन्होंने शिक्षा, कर व्यवस्था और नागरिक अधिकारों से जुड़े मुद्दों को जोश के साथ उठाया। बंगाल और उत्तर प्रदेश में इनकी शक्ति विशेष रूप से बढ़ी। इन कार्रवाइयों से अंग्रेजों को महसूस हुआ कि भारतीय अब केवल सड़कों पर आंदोलन नहीं बल्कि सत्तात्मक ढांचे के भीतर भी संगठित चुनौती दे सकते हैं। पार्टी का पतन 1925 में सीआर दास की मृत्यु के बाद पार्टी धीरे धीरे कमजोर होने लगी। गांधी जी ने 1927 में बहिष्कार नीति छोड़ने और आयोग में सहभागी होने का सुझाव दिया, जिससे स्वराजवादी नेताओं और कांग्रेस के बीच दूरी कम हो गई। आखिरकार ये पार्टी कांग्रेस में मिल गई, लेकिन इसका महत्व इतिहास में हमेशा बना रहेगा। निष्कर्ष, स्वराज पार्टी भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का एक साहसिक प्रयोग था। इसने ये साबित किया कि आज़ादी की लड़ाई केवल आंदोलनों से नहीं बल्कि राजनीतिक संस्थानों के भीतर संघर्ष करके भी जीती जा सकती है। मोतीलाल नेहरू और सीआर दास के नेतृत्व में इस पार्टी ने भारतीय राजनीति को नई दिशा दी और ब्रिटिश सरकार के सामने गंभीर